जी और नमस्कार सभी आपके दर्शकों को भी और यहाँ बैठे बच्चों को भी। आपने बोला कि बता दिया है कि भारत किसके साथ है। इसी से मैं शुरुआत करूंगी कि भारत किसी के साथ नहीं है और भारत सबके साथ है और भारत केवल 140 करोड़ जनता के साथ है। इस समय राष्ट्रहित ऊपर रख के चलता है और राष्ट्र प्रथम की भाव से हम आगे बढ़ते हैं। यही भारत की इस समय स्ट्रैटेजी है। तो जो ये अभी 2 शिप्स आप बता रहे हैं आए हैं, इसके अलावा एक जग प्रकाश करके भी हमारा एक टैंकर है जो अफ्रीका की तरफ बाउंड था और वो अफ्रीका को भी कल बढ़ चुका है और इनफैक्ट वहां आज वो पहुंच भी चुका है उस तट पर। तो ये भारत की बैक चैनल डिप्लोमेसी है। ये भारत का इस समय का एक इंटरनेशनल सिनेरियो है कि हम सबके दोस्त हैं और हम किसी के भी दोस्त नहीं सिवाय भारत के दोस्त के। हम इजराइल से भी बात करते हैं, हम अमेरिका से भी बात करते हैं, हम ईरान से भी बात करते हैं, हम रशिया से भी बात करते हैं, हम यूक्रेन से भी बात करते हैं। जब हम यूक्रेन से जब वहां पे युद्ध शुरू हुआ था तो हमने वहां पे एक उसको हॉलिडे जिसके कहते हैं थोड़े घंटे का उसको विराम लगा था युद्ध पे और तब हम वहां से भारतीयों को निकाल कर भी लाए थे। तो हम इस तरीके की रणनीति से आज आगे बढ़ रहे हैं कि जहां पे पूरी सिचुएशन में राष्ट्र प्रथम और भारत प्रथम को आगे रखा जाता है। अरे विवेक जी अरे बोलने तो दीजिए। तो मैं सबसे पहले ना एक बहुत लेमन की भाषा में, जैसे कि पेनाज ने मुझे अभी बोला आपको समझाने के लिए, मैं बच्चों सबसे पहले आपको यह समझाना चाहूंगी ये जो सारा कंफ्यूजन कर रखा है एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, पीएनजी, तेल वेल सबको एक ही लय में लोग बोल देते हैं जैसे सब कुछ एक है। सबसे पहले आप ये समझो कि एलपीजी और एलएनजी में बहुत फर्क है। एलएनजी इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस वो है जो क्रायोजेनिक सिलेंडर्स में 160 डिग्री के टेम्परेचर पर करके वो हम मिडिल ईस्ट से लेते हैं और एलपीजी वो है जो कंपोजिशन उसका सिमिलर है लेकिन डिफरेंट है। वो जो है जो क्रूड ऑयल जब बन रहा होता है तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है और वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तरह आपके सिलेंडर्स में भर के आती है। और इसके बावजूद तो टोटल हमारी जितनी कंजम्पशन है उसमें 50% हम इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हैं और 50% हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो बार बार आप विरोधाभास समझो कि हमारी जो एलपीजी है वो हमारी क्रूड ऑयल रिफाइनरी प्रोडक्शन उसी के दौरान वो निकल रही है, उसी को हम डोमेस्टिकली इस समय सर्वप्रथम रख के चल रहे हैं। और बावजूद इसके विरोधाभास क्या है कि ये एलपीजी सिलेंडर ही, क्योंकि जमाखोरी और जो ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, उसके तहत लोग उसको स्टॉक अप कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल फैक्ट पेनाज एंड बच्चों आपको भी, यूजुअली हमारी कंट्री में 55.7 लाख सिलेंडर पर डे 55.7 लाख सिलेंडर्स पर डे लिए जाते थे। वो 75.7 लाख सिलेंडर पर पहुंच गए। 20 लाख सिलेंडर अगर एक दिन में ज्यादा कंज्यूम होंगे क्या जरूरत है? और उसके लिए हरदीप पुरी जी ने बिल्कुल स्टेटमेंट भी दिया है कि डोमेस्टिक सप्लाई को 100%, उसके बाद मेडिकल नीड्स को, फाइनली जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको 70% और जो आपकी इंडस्ट्री है 80%। तो जो आपने कहा शॉर्टेज है, मैडम शॉर्टेज है सर, मैं उसी से कह रही हूं मत करिए। डोमेस्टिक ये फर्जी डेटा दे करके आप, ये फर्जी डेटा नहीं है, ये फर्जी डेटा नहीं है। दिस इज ऑल इज नॉट वेल, डोमेस्टिक डोंट से ऑल इज वेल। लाइनें लगी पड़ी हैं सर, लाइनें लगी पड़ी हैं, लोग लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं सब कुछ है। आप भ्रम फैलाओगे, भ्रम फैला रहे हो आप लोग। वजह से ये सारे होटल बंद हो गए, होटल बंद हो गए, रेस्टोरेंट बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, बच्चों का बंद हो गया। ये कह रही है देयर इज नो शॉर्टेज। नो, आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो शॉर्टेज, नो डोमेस्टिक शॉर्टेज। डोमेस्टिक करिए, आपके घर में सिलेंडर आ रहे हैं, ये बता दीजिए आज इकोनॉमिस्ट को मैं बता देता हूं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुई है लेकिन अब 2 दिन में सिलेंडर यू डोंट हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी एंड देयर इज अ शॉर्टेज। यस, आई एम, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू। ये करना बंद करो कि सब पूरा एक सेकंड मैं बोलूं, ट्रेन द वर्ल्ड हैज स्टोरेज कैपेसिटी। आप मत बोलिए, आप एंकर बताएं ना मोबाइल शॉर्टेज क्यों है। बिल्कुल बता रही हूं, बिल्कुल बता रही हूं। मेरी तो सुन लीजिए नहीं मैडम आप मत बोलिए, आप भी